Welcome you all again in a beautiful morning with me, and today we are going to learn about the function. So what is mean by function? वैसे तो मराठी में हिंदी में बोले तो फंक्शन माने काम कार्य ऐसे समथिंग, पर हमें जो फंक्शन पढ़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बॉस हमारे लिए टू क्रैक द एंड। और यही फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिट, टू सॉल्व द कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इवन दो इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो। फंक्शन तो फंक्शन क्या, what is mean by function, where the exact use of this function and why we are using the functions in mathematics. So for solving all this, today we are going to discuss about the function, and in this particular topic देखो सबसे important function deserve a special video for itself, क्योंकि वो जिस तरीके से वेटेज लेके चल रहा या फिर फंक्शन जितने यूनिट्स को चैप्टर को अफेक्ट कर रहा उसके लिए उसे खुद का अलग से वीडियो होना ही होना। अभी जब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे सो व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड द फंक्शन हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। जैसे ही वो हो जाए हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज मीन बाय डोमेन, वो हो गया। देन द व्हाट इज मीन बाय कोडोमेन, रेंज, देन इज देयर एनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या वेराइटी पड़ती है फंक्शंस में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता, बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन दैट इज पीस वाइज डिफाइन एंड स्पेशल फंक्शन। स्पेशल इतने स्पेशल कि उन्हें और अलग से खुद के लिए जगह बना ले, वो हट के है थोड़ा सा, ठीक है ना। सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। Function is nothing but function is also be called as mapping, is also be called as mapping। Focus on these, function को ही बोल सकते हो बेटा mapping। So any function from set A to set B which is writing form is function। दो टुक टुक डॉट मारे फिर A के तरफ से B के तरफ एरो लेके गए। So it means function from A to B is a relation। Now before explaining all this, देखो कितना रिलेट करता है एक दूसरे को। सबसे पहले पढ़े सेट, पढ़े ना, सबसे पहले क्या पढ़ लिए सेट। सेट ने हमें बता दिया ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर आई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ने हमें बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी रिलेशन बन सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे। और फिर रिलेशन ने बोला कि रिलेशन के हिसाब से फंक्शन बनेंगे। रिमेंबर दिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बेसिक है, कंसेप्ट है कि सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन और फिर फंक्शन, यानी हर कोई ऐसे 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 सीढ़ियाँ चढ़ता गया। सो जब हम लोग मैपिंग ले रहे हैं, जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेके बी तक, वो समय पे रिलेशन बन रहा। फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए इज यूनिक और एग्जैक्टली वन element in B, and the function is generally expressed as y is equal to f of x। और आगे जाके और बताऊंगी इसके बारे में, धीरे धीरे जाएंगे पर, ठीक है ना बेटा। रिलेशन
और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में दिए हुए एलिमेंट जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई जब रिलेशन रहता है तो रिलेशन डिसाइड करता है कि फंक्शन क्या, ठीक है ना। और फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो इसी का मतलब है y इज द इमेज ऑफ x अंडर f। क्या बोला मैंने, y is the image of x under f and at the same time f is called map और f is called transformation। बोलना मैडम इतना डिटेल में क्यों बता रहे बेटा, अगर सवाल आ गया फंक्शन फ्रॉम a to b, so therefore transformation is option a f, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी एंड नन ऑफ दिस, तो पता होने को होना कि ट्रांसफॉर्मेशन ये नाम किसके लिए यूज हुआ था। यू गॉट इट ऑल दिस। नाउ बढ़ते हैं और कुछ नया लेके, गेम ही खेल लेते ना बेटा, नया माने गेम ही खेल लेते, समथिंग न्यू फॉर ऑल यू। सो व्हाट इज इनसाइड द गेम, मैंने बोला फंक्शन, फिर मैंने बोला फंक्शन रिलेशन से मिलता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनाता है, वापस चलो सेट बनाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन ढूंढा जाता है, रिलेशन से फंक्शन का पता चलता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए एसोसिएट साथ निभा रहे, associate exactly one element in B. I am not talking about the types of function. I am just talking about what is mean by function. क्या है ये फंक्शन। तो जब दिए हुए कोई सेट के सभी एलिमेंट्स एसोसिएट्स करते हैं, सहकार्य करते हैं एग्जैक्टली वन एलिमेंट भी, उस समय पे रिलेशन को कहा जाता है अ वेल डिफाइंड फंक्शन। उस समय रिलेशन को कहा जाता है वेल डिफाइंड फंक्शन रिलेशन। सी अभी बात ये है कि मैंने 2 अंडे बनाए, जो मैंने कल भी बोले थे तुमको। सो इसमें का जो ये फर्स्ट है विच इज कॉल्ड एज अ डोमेन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोडोमेन। देखो ये आगे जाके भी हमको आने वाला। और डोमेन अपनी जो इमेज देता है कोडोमेन में, उसे कहते हैं रेंज। होप आप डायग्राम से क्लियर समझ पा रहे हो। डोमेन कहाँ है, सेकंड वाला बक्सा यानी कोडोमेन नहीं था बेटा, सेकंड वाला बक्सा यानी कोडोमेन था, रेंज नहीं थी। रेंज माने फंक्शन ने जो दिया, और अगर ऐसा हो जाए कि एक ने बराबर एक आंसर दे दिया तो वो रिलेशन कहलाता है वेल डिफाइंड फंक्शन। क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। ये डोमेन क्या होता है, सवाल तो गिरा ही होगा, ये डोमेन क्या होता है। तो डियर ऑल, डोमेन वो होता है जहाँ पे हम लोग फंक्शन को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा। तो फंक्शन a to b जा रहा, और तब सेट A को कहा जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। मैं अगर बोलूँ my function from C to D, it means all the elements in a set C is called domain, ठीक है, and B is called the codomain। और ये जो सेकंड सेट रहता इसे कहा जाता है कोडोमेन। डोमेन is the all possible values of X।
ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट। सो लेट एफ बी द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन की मैपिंग चल रही कहाँ से कहाँ था, तो ए से लेके तो बी तक, और वो चलते समय ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज एंड मे बी समटाइम्स दिस इज डिफरेंट आल्सो, ठीक है। कभी कभार बड़ी यूनिक मिलती, कभी कभार बहुत। सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स कि just wait up. It has the unique image and each element of B need not appear the image of an element A. जरूरी नहीं कि हर डोमेन के एलिमेंट की इमेज अपीयर करे कोडोमेन। सो वी डिफाइन द रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ दोज element B which appear as the image at least one element in B, जो कम से कम एक एलिमेंट को ये करे। अभी ये फंक्शन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ बेटा आपको। देखो कहने का क्या है मुझे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहते हैं ये रहते हैं डोमेन, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं कोडोमेन, और डोमेन ने अगर अपना आंसर कोडोमेन में दे दिया तो फिर उसे कहते हैं रेंज। क्या कहना है उसे? रेंज। अभी ऐसा हो सकता है कि डोमेन के हर एक का आंसर कोडोमेन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे छूट जाए जिनका आंसर कोडोमेन में नहीं हो। यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है प्री इमेज। फॉर एनडीए प्रिपरेशन रिमेंबर ऑल दिस, इसे कहा जाता है प्री इमेज, एंड ऑल द एलिमेंट्स इन हियर इसे कहा जाता है इमेज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि इमेज यानी क्या और प्री इमेज यानी क्या। और जब ये ऐसा अपीयरेंस हो जाता है वो समय पे वो बनता है रेंज एंड डू। और एक डेली लाइफ रियल लाइफ का एग्जांपल अगर मैं दूं बेटा, तो चलो आपने मिक्सी यूज करा लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास मिक्सी है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मैं पहले ही बता के रख रही हूँ। सो वो मिक्सी में आपने कुछ इंग्रेडिएंट डाल रहे। अभी थोड़ी गर्मी थोड़ी बारिश का मौसम है तो हम लोगों ने फ्रूट जूस ही बनाने को डाले, यहाँ पे डाल दिए एप्पल डाल दिए मिल्क डाल दिए और फ्रूट जूस बनाने के लिए हम लोग तैयार हो गए। यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट डालोगे वो इंग्रेडिएंट का आपको यहाँ पे जो मिल रहा वो आउटपुट यानी होती है आपकी रेंज। बात को समझो, ये जितना इसमें डालना चाहते हो उतना डाल। आपको एप्पल डालना है एप्पल डालो, ऑरेंज डालना है ऑरेंज डालो, आपको जो होना वो डालो, खट्टा मीठा कैसे भी बना लो। जो डाला जा रहा ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। मैंगो शेक बनाते हैं तो कुछ लोग मैंगो शेक को मैंगो शेक ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं लाइक मी कि तो जो मैंगो शेक में भी मिल्क को ऐड करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो जो ऐड करना है वो डाले। दैट इज द ऑल पॉसिबल इनपुट्स डाला। कुछ ना कुछ इनपुट डालने के बाद आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट मिलना यानी हो गया आपका जूस। अभी जूस, मैंगो शेक ये लेके हमें मैथमेटिक्स सवाल पूछने वाला है नहीं, बट जस्ट मेरा बताने का ये रीजन इतना ही था कि जब ये ऐसे प्रोसेस करते हैं जहाँ पे इनपुट रहता है फिर आउटपुट निकलता है, तो इनपुट के सभी वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन, और इनपुट का जो आंसर मिलता है वो रहता है आपका रेंज। तो सवाल ये है, अभी जूस में, फ्रूट जूस में, मिल्क शेक में, मैंगो शेक में सवाल ये है तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है। ऐसे कभी भी नहीं होता कि हम लोगों ने इंग्रेडिएंट डालने के बाद
जूस ही मिला, उसके साथ कुछ कचरा भी मिल जाता, कचरा इन द सेंस ऑफ जिसको आप छोड़ लेते हो. So all these are regarding with your domain and range. ठीक है, move on the second one. There are some types. कुछ खास है, कुछ अलग है, टाइप्स है. सबसे पहला वन फंक्शन, नाम में ही छुपा है. वन फंक्शन यानी एक के लिए एक ही देंगे भाई. सो इसी फंक्शन को एनडीए में बोला जाता है इंजेक्शन, आपके डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं. ठीक है, सो ये क्या करता है एग्जैक्टली वन फंक्शन? ये डोमेन, लिसन, बड़ा प्यार से समझाती मैं अभी तुम्हें. ये क्या है? ये डोमेन है. ये क्या है? ये कोडोमेन है. ठीक है, अभी पढ़ते हैं हमारे इसके तरफ. A mapping F from A to B. इसका मतलब ये बन रहा हमारा सेट A, ये बन रहा सेट B. ठीक है, मैपिंग कहाँ से कहाँ आती है? ये A to B नहीं बोल रहा बेटा, दो सेट है A to B. इनको 1 या 1 to 1 तभी बोलना जब डिफरेंट एलिमेंट इन A have the different images in B. देखो, A के लिए इमेज किसने दी? अल्फा ने. B के लिए इमेज किसने दी? तो गैमा ने. C के लिए इमेज किसने दी? तो डेल्टा ने. दैट इज एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन अ कोडोमेन. अलग होना, चीज को समझो, दैट इज डिफरेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. और जब ये डिफरेंट इमेज मिल गई वो समय पे फंक्शन को बोला गया वन फंक्शन. पन अगर, क्या बात है, पन अगर ऐसे हो जाए कि मैपिंग दी हुई है, फिर से वही, दिस इज योर सेट ए, दिस वन इज कंसिडर एज योर सेट बी. ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए इफ 2 or more than 2 distinct element in A, एक अकेला है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स अगर खुद की इमेज दे पा रहे डिस्टिंक्ट एलिमेंट. ठीक है, जैसे यहाँ पे जुगाड़ जमा लेते बेटा. देखो, A के लिए इमेज मिली अल्फा, B के लिए इमेज मिली गैमा, और अगर यहाँ पे C ने भी इमेज दे दी रहती गैमा और D के लिए इमेज बनी बीटा. ठीक है, और यहाँ पे A ने बोला मेरी और एक यहाँ पे इमेज है दैट इज द गैमा. सो 2 या 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज अवेलेबल है इन द कोडोमेन. बात को समझो, बड़े छोटी छोटी चीजें रहती पर बड़ी अफेक्ट करती बेटा. डायग्रामिक फॉर्मेट में अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे ये B हैविंग द इमेज डेल्टा, C आल्सो हैविंग द इमेज डेल्टा, यानी आप ये ऐसे एरोज अगर लेते हो ना तो ये चलता है. That is different images in set A have the same image in the set B. ये चलता है, पर ये नहीं चलता. समझे? ये होता है डिफरेंट इमेजेस. आप किसके तरफ से किसके तरफ जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आप मूव करोगे. दैट इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन A हैव द सेम इमेज इन द B. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन. अभी बढ़ते इनटू फंक्शन के तरफ. इनटू फंक्शन बताता है कि मैपिंग ले लो कहाँ से कहाँ तक, तो A से लेके तो B तक कुछ इस अंदाज में लो कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन B विच इज नॉट द F इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन A. ये इनटू कब होगा? जब आपके पास एलिमेंट चल रहे. ठीक है ना, A ने इमेज दे दी अल्फा को,
बी ने इमेज दे दी गामा को, सी ने इमेज दे दी बीटा को, और डी ने इमेज फिर से दे दी गामा को। पर डेल्टा ऐसा बचा है, एटलीस्ट माने कम से कम एक भी एलिमेंट अगर ऐसा बचा रहा कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं, तो वो टाइप के फंक्शन को बोलोगे इनटू फंक्शन। समझो इसे, उसे क्या बोलोगे आप? इनटू फंक्शन। फिर इनटू हो गया, फिर ऑन टू आ गया। खेल ही खेल रहे वैसे भी हम लोग। जब ऑन टू फंक्शन है तो उसे कहा जाता है सरजेक्शन। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए लेना, अदरवाइज ये कोई स्टेट में कोई नहीं पूछ रहा आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा अभी? यहाँ पे बोल रहा इफ मैपिंग कहाँ से कहाँ था? ए से बी तक के, such that each element in B is a image of at least one element in A and then F is a mapping of B। पन कैसे? onto, यानी यहाँ के सभी की कम से कम एक तो भी इमेज अगर उधर मिली तो फंक्शन क्या बन जाता है? onto। नाउ सेकंड वन, एट अ टाइम 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, और जब फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है वो समय पे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्शन। किसे कहते हैं बाइजेक्शन? देखिए कि अगर आपके पास मैपिंग चल रही फ्रॉम ए टू बी, तो ई सच दैट ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन इज मैप्ड टू द एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, एंड द फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू। 1 भी है साथ ही साथ ऑन टू भी है। क्यों हुआ वो समझाती। ए के लिए इमेज मिली बीटा, सी के लिए इमेज मिली अल्फा, और बीटा के लिए इमेज मिली गामा। कोई खाली पीली नहीं। डोमेन के हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल इमेज मिली कोडोमेन में, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिली इन द डोमेन में। तो वो समय पे उसे कहा जाता है फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, विच इज आल्सो बी कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। उसी को क्या कहना? बाइजेक्टिव फंक्शन। वो तो हो गया 1 ऑन टू के बारे में। सेकंड और एक टाइप है कि फंक्शन 1 भी रहेगा साथ ही साथ इनटू भी रहेगा, दोनों रहेगा, 1 भी और इनटू भी। क्या होगा? इफ द मैपिंग कहाँ से कहा था? ये मैपिंग बोलते बेटा, ये इसे बोला जाता। मैपिंग कहाँ से कहा था? तो फ्रॉम ए टू बी कुछ इस तरीके से दैट डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए have the different image in B, and one or more than one element in the codomain which is not an image, जिसकी इमेज ही नहीं। देखिए समझिए बात को। A के लिए इमेज मिली डेल्टा, B के लिए इमेज मिली अल्फा, C के लिए इमेज मिली बीटा। सवाल ये है, अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज अगर मिल जाए है इन अ कोडोमेन, तो फंक्शन कहलाता है 1 और डिफरेंट इमेज देते समय कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो फंक्शन रहता है इनटू, और एट अ टाइम दोनों अगर हो रहे तो फंक्शन को कहा जाता है 1 एंड इनटू फंक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट and then read very carefully. Now next one, many 1 onto function. So mapping कहाँ से कहाँ तक? फिर से A to B तक। कैसे? 2 or more than 2 elements in A, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इन A के have the same images in B and B have the less element to A।
then it's called as many one onto function. A के लिए इमेज मिली अल्फा, उसके बाद B के लिए इमेज मिली बीटा, C के लिए फिर से इमेज मिल गई अल्फा। यानी 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए हमारे पास सेम इमेज मिली, जबकि एक एलिमेंट ऐसा रहा जिसको एक ही इमेज मिली। So this type of functions is called as many one function। ठीक है, फिर many one into function। अभी ये क्या है many one into function? मैपिंग ले लो कहाँ से कहाँ तक, तो A से लेके तो B तक, सच दैट कुछ इस तरीके से एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी में का एक कोई ना कोई एलिमेंट जिसकी इमेज ही नहीं। देखो, A having the image beta, C having the image beta and B having the image gamma, बेचारे को कुछ भी इमेज के तौर पे मिला ही नहीं। अगर ऐसा हो जाता है, अभी ध्यान देने की बात है बेटा कि A के लिए इमेज का काम बीटा नहीं किया, C के लिए भी इमेज का काम बीटा नहीं किया। यानी 2 ऐसे एलिमेंट्स थे आपके पास जिनकी सेम इमेज आई कोडोमेन में, और जब वैसा होता है तो उसे कहते हैं मेनी वन। जब डोमेन के एलिमेंट्स अपनी इमेज देता है और कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाता है जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ना हो, तब फंक्शन बन जाता है इनटू। और दोनों पॉसिबिलिटीज जब एक साथ आ जाते हैं तो फंक्शन को कहा जाता है मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में।